Namaskar, my dear students. Today we are going to start our new chapter, My Elder Brother. Let's start this drama. My Elder Brother ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नाटक है। हिंदी में इसका नाम है बड़े भाई साहब। यह ड्रामा है, यह कोई कहानी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी ड्रामा और स्टोरी में क्या अंतर होता है। ड्रामा मीन्स नाटक, स्टोरी मीन्स कहानी। ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं और स्टोरी में डायलॉग्स नहीं होते हैं। ड्रामा को परफॉर्म करते हैं, स्टोरी को परफॉर्म नहीं करते हैं। ड्रामा में सीन होते हैं। ड्रामा में जैसे जैसे सीन होते हैं वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग सेटअप चेंज होते हैं। अगर वो सीन जंगल का है तब उसका जो स्टेज होगा वो जंगल का होगा। अगर सीन गार्डन का है तब गार्डन का सेटअप लगाया जाता है। सेटअप से आप रिलेट कर सकते हैं वो सीन कहाँ का है। लेकिन आप स्टोरी कहीं भी बैठकर सुना सकते हैं। कहानी को सुनाया जाता है और ड्रामे को परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है ड्रामे में सीन होते हैं। इस लेसन में भी 3 सीन हैं। फर्स्ट सीन में एक हॉस्टल का रूम है जिसमें 2 लड़के रहते हैं। जो 2 लड़के हैं के बीच में जो रिलेशन है वो दोनों भाई हैं। हमारे कल्चर में अपने से बड़ों का नेम नहीं बुलाते हैं, तो छोटा भाई बड़े भाई को भैया कह के पुकारता है और बड़े वाले भाई छोटे वाले भाई को मुन्ना कह के पुकारते हैं। इस ड्रामे को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो यह ड्रामा है ये 2 चीज पर ज्यादा फोकस करता है, अनुभव और मेहनत। अनुभव और मेहनत एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। फर्स्ट सीन में एक हॉस्टल का रूम है जिसमें 2 भाई एक टेबल पर बैठे हैं। छोटा भाई बड़े भाई को भैया कह के पुकारता है और बड़े भाई छोटे भाई को मुन्ना कह के पुकारते हैं। इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन भैया एंड मुन्ना। इसमें क्या होता है, बड़े भाई कहते हैं क्या कर रही हो, तो मुन्ना बोलता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। बड़े भैया कहते हैं तुम सुबह कहाँ पर थे। यह सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं बाहर खेल रहा था। जो मुन्ना है वो कहता है भैया आप कैसे घंटों घंटों तक किताबों के साथ बैठ सकते हो, पढ़ते हो। भैया कहते हैं मैं अपनी पढ़ाई की बुनियाद मजबूत करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। मेरी नॉलेज स्ट्रांग होगी तभी तो मेरी एजुकेशन की नॉलेज स्ट्रांग होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि 1 साल की चीज को पढ़ने में 2 साल भी लग जाते हैं तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। तो मुन्ना कहते हैं भैया आप मुझसे 5 इयर्स बड़े हो, लेकिन आप जो हैं मुझसे 3 क्लास ही आगे हैं। कभी कभी मुझे आपको देखकर हैरानी होती है। आप एक एक वर्ड्स को 20 टाइम्स लिखते हैं, एक एक सेंटेंस को मोर देन 20 टाइम्स लिखते हैं। और भैया आप जो पोयम लिखते हैं कितने सुंदर लेटर्स में लिखते हैं, उसकी लिखावट कितनी अच्छी है। आप जो लेटर्स मतलब अक्षर बनाते हो वो कितने अच्छे बनाते हो। भैया कहते हैं इंग्लिश जो है वो इजी लैंग्वेज नहीं है, वो बच्चों का खेल नहीं है। सभी विषय को पढ़ने के लिए बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है। लेकिन मैं क्या दिखता हूँ, तुम तो कुछ मेहनत नहीं करते हो, गिट्टियां खेलते हो, पतंग उड़ाते हो। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। मुन्ना सोचता है भैया का माइंड डाइवर्ट कर देता हूँ। फिर भैया से कहता है मुन्ना भैया आज गांव में मेला लगा है, उसको देखने चलोगे। भैया उसकी तरफ घूर के देखते हैं। फेयर मीन्स होता है मेला और फेयर मीन्स होता है रंग और फेयर मीन्स होता है सच और सही भी। भैया पूछते हैं तुमने मुझे कभी मेले जाते हुए देखा है या कभी हॉकी या क्रिकेट मैच देखते हुए देखा है। मैं तो इनके नजदीक भी नहीं जाता हूँ। मैं बुक पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ बजाय इधर उधर घूमने के। मैं एक ही क्लास में रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है। मैं एक क्लास में 2 बार रहता हूँ, यह व्यंग करके कहते हैं।
मुझे बहुत हैरानी होती है, तुम कुछ मेहनत नहीं करते हो। मुझे लगता है तुम इसी क्लास में जीवन भर रहोगे, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते हो, पास ही नहीं होंगे। मुझे कभी कभी लगता है जो फादर के जो हार्ड अर्न मनी है उनको वेस्ट कर रहे हो। तो ये सुनकर मुन्ना बहुत रोने लगता हूँ, सुबह सुबह सिसक सिसक कर रोने लगता है। मुन्ना रोते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ, यहाँ से अपने घर भाग जाना चाहता हूँ, अपने घर। तो भैया कहते हैं, अब चुप हो जाओ और अच्छे से स्माइल लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल सेट करता हूँ। तो मुन्ना के लिए भैया टाइम टेबल सेट करते हैं। टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं? 6 बजे मुन्ना उठेगा, वो वॉश करेगा अपने हैंड को। 6 to 8 वो इंग्लिश पढ़ेगा, 8 to 9 मैथ्स पढ़ेगा, 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़ेगा। फिर उसके बाद वो स्कूल चला जाएगा, 3:30 वापस आएगा स्कूल से, फिर अपना काम करेगा। फिर 5 to 6 ग्रामर पढ़ेगा, 6:30 to 7 वो इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ेगा। फिर 8 to 9 वो ट्रांसलेशन पढ़ेगा, 9 to 10 हिंदी पढ़ेगा, 10 to 11 वो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। मुन्ना टाइम टेबल देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है, भैया खेलने का समय कहाँ है? भैया बोलते हैं, खेल क्या होता है? क्या है ये खेल? ओह, मुन्ना कहता है, मुझे तो ग्रीन फील्ड बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कबड्डी में हुतू तुतू करते हुए बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो हरी एंड फ्लरी, हरी मीन्स होती है हड़बड़ी और फ्लरी मीन्स होता है हड़बड़ाहट, वॉलीबॉल की तरह बहुत अच्छी लगती है। वॉलीबॉल खेलते हैं तो किसी के पास भी आ जाती है बॉल, प्लेयर्स के बीच में हड़बड़ी रहती है। मुझे चुंबक की तरह खींचती है अपनी तरफ। जब मैं खेल के मैदान में रहता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सेकंड सीन में क्या होता है, फाइनल एग्जाम खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। भैया बोलते हैं, उफ, मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना बोलता है, ओ लेकिन भैया मैं पास हो गया हूँ और अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। भैया अब हम दोनों के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया है। फिर भैया बोलते हैं, मेरे प्यारे भाई घमंड मत करो, तुमने केवल एक क्लास पास की है और सोचते हो कि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ और तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तेज हो। भैया मुन्ना को व्यंग करते हुए कहते हैं, तुम गुल्ली डंडा के खेल में तुम एक बार किस्मत वाले हो सकते हो और गोल कर सकते हो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम उस खेल में मास्टर हो गए हो। जीवन को सफल बनाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है। जब तुम्हें हायर क्लासेस में ज्योमेट्री और अलजेब्रा जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व पता चलेगा। ज्योमेट्री में अगर कोई ABC को ACB लिख देता है तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर तुम्हें माफ नहीं करेंगे, वे चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक से एक एक शब्द सीखो। फिर मुन्ना बोलता है, ओ भाई साहब, यह डरावना है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9th क्लास में आ पाऊंगा, फिर भी मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा ताकि क्लास में मुझे सजा नहीं मिले। भैया बोलते हैं, अभी आज ही हमें 4 पेजेस में पंक्चुअलिटी पर एक छोटा निबंध लिखने को कहा गया था, और सोचो जरा, क्या कोई चीज पेज में लिखी जाए और फिर वो छोटी हो? यह सब बिल्कुल उलझनों से भरा है। मुन्ना सोचते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता है और स्कूल जाने का समय हो गया है, नहीं तो अभी डांट फटकार चलती रहती भैया से। सीन 3 में फिर से एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और फिर से मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गए हैं। भैया रियली में बहुत अपसेट होते। मुन्ना भी भैया को दुखी देखकर उदास हो गया। भैया मुन्ना को डांटते भी नहीं है। मुन्ना ने इस चीज का फायदा उठाया और पहले से भी कम पढ़ाई करने लगा। फिर मुन्ना जोर से बातें करते हुए बोला, मैं कितना लकी हूँ, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है।
अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखे नहीं। एक दिन पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। अचानक से वहाँ भैया के सामने वो आ जाता है। फिर भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो, ना कि किसी छोटी क्लास में? अगर तुम सोचते हो कि मैं बस एक ही क्लास तुमसे आगे हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। मैं तुमसे 5 ईयर बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। समझदारी केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। माँ और बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा से 5th क्लास तक ही पढ़े हैं। फिर मुन्ना बोलता है, सही में भैया? क्या ये सच है? भैया बोलते हैं, हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो वे मुझसे या तुमसे ज्यादा जानते हैं, और यदि हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो भी जाए तो भी माँ और बाबा को हमें समझाने और सही रास्ते पर लाने का पूरा अधिकार है। फिर भैया बोलते हैं, अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना बोला, मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा को बताऊंगा और बाबा जल्दी से हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया बोले, मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। अब बाबा दुखी नहीं होंगे, वे पहले पता करेंगे कि क्या गड़बड़ है और तब डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा को मालूम होगा कि क्या करना है, उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब सुनकर। मुन्ना भैया को सॉरी बोलता है और बोलता है, भैया आपने जो कहा वह सच है। फिर भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया बोलते हैं, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊं तो फिर तुम पर नजर कैसे रख पाता? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना भैया से बोलता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आज आपने कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड सीखे? पेज नंबर 65। टर्निंग पेल मीन्स होता है चेहरा पीला पड़ जाना। फाउंडेशन मीन्स होता है बेस, बुनियाद। फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। ट्रिमेंडियस मीन्स होता है बहुत अधिक प्रयास करना। आइडलिंग मीन्स होता है खाली बैठना। पेज नंबर 66। फेयर मीन्स मेला। सोबिंग मीन्स सिसकना। पेज नंबर 68। मास्टर मीन्स किसी चीज में महारत हासिल करना। स्पेयर मीन्स माफ करना। स्केरी मीन्स डरावना। पंचुअलिटी मीन्स रेगुलरिटी। पेज नंबर 69। कैचिंग मीन्स पकड़ना। अशेम मीन्स शर्मिंदा। अहेड मीन्स आगे या सामने। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। पेज नंबर 70। विजडम मीन्स ज्ञान। रश मीन्स शीघ्र। लविंगली मीन्स प्यार से। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। थैंक यू।